कल एक बड़ी खबर सामने आई, या यूं कहें कि आपको दिवाली से पहले, दशहरे से पहले केंद्र सरकार ने एक गिफ्ट दे दिया। 22 सितंबर से जीएसटी के नए टैक्स स्लैब लागू हो जाएंगे। जीएसटी परिषद की कल बैठक थी और बैठक का दूसरा दिन अगर बात करें, जीएसटी के 2 स्लैब को मंजूरी मिली है। 22 सितंबर से लागू होंगी घोषणाएं जो की गई हैं। तंबाकू उत्पाद पर जीएसटी महंगा जरूर रहेगा और ये जरूरी भी है। 5% और 18% जीएसटी स्लैब अब होंगे। 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा भी था कि ये सब 22 सितंबर 2025 नवरात्र के पहले दिन से प्रभावी होगा। साथ ही कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी उत्पादों के जीएसटी में बदलाव हुए हैं। 22 सितंबर से लागू होंगे। जीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर की मौजूदा दरों पर यह सब जारी रहेगा। जहां लागू हो, जब तक कि क्षतिपूर्ति उपकर खाते के तहत ऋण और ब्याज भुगतान दायित्वों का पूरी तरह से निर्वहन नहीं हो जाता। तो ये बड़ी राहत जो दी गई है आपके सामने हम रख रहे हैं। किन सामानों पर 5% टैक्स लगेगा। टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर, अन्य घरेलू सामान जो हैं उन पर भी 5% अब जीएसटी लगेगा। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, इन पर भी अब 5% से घटाकर 0 कर दिया गया है। छीना और पनीर पर देखिए आप, जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दिया गया, यानी कोई जीएसटी है ही नहीं। तो ये जो बात होती थी, हमेशा विपक्ष कहता था कि इतने आप स्लैब रख रहे हैं और कह रहे हैं कि एक देश एक टैक्स, अब सिर्फ 2 ही स्लैब रह गए। तो एसी, इसके अलावा 32 इंच के टीवी, इनको लेकर भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिन पर अब कम जीएसटी लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से क्या जानकारी दी गई थी कल इस बैठक के बाद, आइए सीधे आपको सुनवाते हैं। 2nd September 2025, which is the first day of Navaratri. The changes in GST rates of all goods except for pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, BD, will be implemented with effect from 22nd September 25. Except for these, for all items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. But pan masala, gutka, cigarettes, chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco and BD will continue at the existing rates of GST and compensation cess where applicable till the loan and interest payment obligations under the compensation cess account are completely discharged. I hope I'm clear. Every item will come under the new rate from 22nd September except for these tobacco related products, which will continue on the 28% and compensation cess where applicable till such a time we completely repay the loan. Based on this decision of this set of tobacco products continuing till some time, based on that decision, the Union Finance Minister and the Chairperson of the GST Council is actually authorized to decide on the date, actual date of transition for these tobacco related products as soon as the loan and interest is cleared. आइए इस खबर पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, कल जो बैठक हो रही थी उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई, ये घोषणा हुई कि अब 2 स्लैब ही जीएसटी के रहेंगे। अंदाजा तो 15 अगस्त के दिन ही राजा हो गया था, जब प्रधानमंत्री ने इशारा किया था कि एक बड़ा गिफ्ट देशवासियों को दिया जाएगा। खासकर हम ये कह सकते हैं कि मिडिल क्लास को बहुत बड़ा और सीधा फायदा इस जीएसटी के रिफॉर्म से होने वाला है। और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि कल जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक दिल्ली में देखने को मिली और काफी लंबी ये बैठक चली। हालांकि 2 दिवसीय ये बैठक थी। आज ये बैठक नहीं होगी, ऐसी जानकारी केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से आया, वित्त मंत्रालय की तरफ से आया।
पर कल देर रात तक ये जो बैठक चली उसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीएसटी स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। 5% और 18% जीएसटी स्लैब अब 22 सितंबर से लागू होगा। इसको लेकर चाहे मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, किसानों की बात करें, एक बड़ी राहत, और पीएम मोदी ने भी इसका स्वागत किया है और जानकारी साझा की है एक्सपर्ट ट्विटर हैंडल पर। तो एक बड़ी सौगात जो है देशवासियों को दिवाली से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से दी गई है। और जिस तरीके से कल सत्ता पक्ष के फाइनेंस मिनिस्टरों के साथ साथ विपक्ष के फाइनेंस मिनिस्टरों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि विपक्ष लगातार जीएसटी को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करता आया है, लगातार घेरते आया है। गब्बर टैक्स तक विपक्ष ने इसका नाम दे दिया था। पर जिस तरीके से ये जो सराहनीय कदम कल केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया, एक बड़ा फैसला जो कि आगे आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो चीजें हैं वो तो सस्ती होंगी, कई ऐसे बड़े प्रोडक्ट हैं, चाहे पनीर की बात कर ले, दूध की बात कर ले, उनको टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसी तरीके से इंश्योरेंस की बात करें, उसमें अब जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा। तो एक बड़ी राहत आम पब्लिक को, आम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब क्योंकि ये 22 सितंबर से जो है नया स्लैब लागू होगा, जिस तरीके से घरेलू सामग्री की बात करें तो सबसे ज्यादा असर उन चीजों पर पड़ेगा। काफी चीजें सस्ती होंगी, पर जिस तरीके से तंबाकू की बात करें, गुटखा की बात करें, इसमें जो है एक बड़ा टैक्स अभी भी लगातार केंद्र सरकार की तरफ से बरकरार रखा गया है। यानी कि सेम जो स्लैब है वो कहीं ना कहीं तंबाकू, गुटखा के अलावा जो भी नशीले पदार्थ हैं उन पर बरकरार रखा है। पर आम पब्लिक के साथ साथ मिडिल क्लास फैमिली को एक बड़ी राहत केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से देखने को मिली है। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय वित्त मंत्री ने जानकारी भी दी थी। जी राजा, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये तो ठीक बात है 22 सितंबर से जो नई स्लैब का ऐलान हुआ है कि 2 ही स्लैब रहेंगे और इसके तहत ही सामान खरीद पाएंगे आप सस्ता, लेकिन उन कंपनियों का क्या, उनको रेगुलेट किस तरह से किया जाएगा? इसका भी कोई व्याख्यान या कोई बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है कि कंपनियां भी अब लाभ दे ग्राहकों को कि हमने टैक्स कम कर दिया है, आप प्राइस कम करें? या फिर ऐसा तो नहीं है कि कंपनियां इसका फायदा उठाएं? बिल्कुल देखिए जाए तौर पर, क्योंकि अब जो नया स्लैब है वो 22 सितंबर से लागू होगा और उस बीच तमाम जो जीएसटी के अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर जरूर मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे, जैसा कि आपने कहा कि कंपनियों पर भी ये चीज लागू होती है। कंपनियां सस्ते रेट में जो सामान है वो देती हैं या फिर पुराने जीएसटी टैक्स पर ही लोगों से सामान वसूलती हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। पर जो जानकारी है कि सभी अधिकारियों की, जीएसटी के तमाम जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी और पूरी तरीके से केंद्र सरकार इसको मॉनिटरिंग करेगी कि आखिरकार जो नया स्लैब, नया टैक्स लागू हुआ है वो धरातल पर किस तरीके से लागू हो रहा है और कौन कौन सी कंपनियां इनको फॉलो कर रही है। इन सभी चीजों को लेकर भी केंद्र सरकार काफी ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। जी बिल्कुल ठीक बात है, और हम तो चाहेंगे कि जल्द ही लोगों को इसका फायदा हो और मिडिल क्लास जो अपने आप को ठगा सा महसूस करता था, लेकिन अब उसे भी लगेगा कि हाँ कुछ तो सस्ता हुआ है। शुक्रिया राजा इस खबर पर जानकारी के लिए, लेकिन बने रहिए हमारे